वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी इस चैनल के ऊपर जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बिना समय गंवाए हुए आज मैं आपके लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके लिए सबसे दिक्कत बनी हुई है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसके आज मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मुझे विश्वास है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अपना पहला सवाल है, दृश्य प्रकाश की तरंग धीरे धीरे होती है 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से 1500 एंगस्ट्रॉन्ग, 1 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग से 1200 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य में आने वाले किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, सूक्ष्म किरणों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन से घटक की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? गामा किरण की, एक्स किरण की, रेडियो तरंगों की, सूक्ष्म तरंगों की। तो इसका सही जवाब हो जाएगी गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ई तथा बी यानी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण किस के अनुदिश है? तो ई के अनुदिश है, बी के अनुदिश, ई क्रॉस बी के अनुदिश, या ई डॉट बी के अनुदिश। तो याद रखना, ई व बी क्रॉस सदिशों के तल के लंबवत अर्थात ई क्रॉस बी के अनुदिश होते हैं। हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि म्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट आएगा यहाँ पर, यदि म्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट क्रमशः निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हो तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा अंडरवुड म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 1 अंडरवुड म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 1 अंडरवुड म्यू आर एप्सिलॉन आर और अंडरवुड म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अंडरवुड म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर किस समीकरण द्वारा संबंधित है? बी नोट बराबर ई नोट अपॉन सी, ई नोट बी नोट बराबर सी, ई नोट इक्वल टू बी नोट अपॉन सी, या बी नोट बराबर ई नोट अपॉन अंडरवुड सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नोट इज इक्वल टू ई नोट अंडरवुड अपॉन में सी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात नालिका में मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रो अथवा सूक्ष्म तरंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर आदि के रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त यानी इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल शोधक एवं कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार लिखिए। तो याद रखना, जल शोधक में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है और कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग की भेदन शक्ति अधिकतम होती है? तो याद रखना, गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक का एक एक उपयोग लिखिए। गामा तरंग का, तो याद रखना गामा तरंग का उपयोग चिकित्सा में कैंसर कोशिका को नष्ट करने में। अवरक्त तरंगें सोलर कुकर तथा सोलर नल उष्मक में यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के नाम लिखिए। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण की और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की। अगला क्वेश्चन है, जेड एक्स के अनुदिश संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती हुई एक व्यवस्था आरेख बनाइए। इंपॉर्टेंट है आरेख, तो याद रखना, ये आप जानते हैं, ये है आपका वो चित्र जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तथा संचरण की दिशा तीनों को प्रदर्शित है। ई से विद्युत क्षेत्र के कंपन है, बी से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है और जेड डायरेक्शन में आपने ये तरंग संचरण की दिशा को दिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके एक एक उपयोग लिखिए। किन के उपयोग बताने? माइक्रो तरंग के, रेडियो तरंग के, एक्स किरणों के और गामा किरणों के। इन्हीं को आपको सबसे पहले आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है, फिर इनके उपयोग लिखने हैं। तो देखो, रेडियो तरंग उससे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम रेडियो का, उससे ज़्यादा माइक्रो, फिर एक्स, फिर
गामा का। उसके बाद उपयोग अगर अपने माइक्रो तरंग का देखें तो रेडार में, उपग्रह तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में, माइक्रोवेव ओपन में, रेडियो तरंगों का रेडियो तथा टीवी के संचारण में, एक्स किरणों का चिकित्सा निदान व उपचार में, गामा किरणों का नाभिकीय संरचना की जानकारी व चिकित्सा उपचार में। अगला क्वेश्चन है आपका, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? आवेशित संधारित्र के लिए विस्थापन धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए। विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा का व्यंजक तो आपको पता है, ये रहा डेरिवेशन। जैसे कि मान लो विद्युत क्षेत्र बराबर आप जानते हो सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी भी प्लेट, संधारित्र प्लेट के लिए, ई बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है? ई इंटू ए। ई का मान है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ए से गुणा हो जाएगा तो ए से ए कट जाएगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बटे डी टी। तो यहाँ से हमारे पास देखो आई बराबर है डी क्यू बटे डी टी, ठीक है। अतः डी फाई बटे डी टी अगर हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं? डी बटे डी टी क्यू नोट एप्सिलॉन नोट। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है। और यहाँ से आप फाई की वैल्यू रख देंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? आई डी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन में डी टी। यही विस्थापन धारा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुणधर्म लिखिए। पहला, ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। दूसरा, ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर चलती हैं। इनके गमन के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये त्वरित अथवा कंपनशील आवेश उत्पन्न करती हैं। मैक्सवेल की समीकरणें लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। तो देखो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी विद्युत संबंधित गाउस नियम है। बी डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन बराबर 0, चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर डी फाई अपॉन डी टी फैराडे का नियम। और बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई सी, ये कंडक्शन करंट है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, ये आपकी विस्थापन करंट है। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप ये मान के चलिए इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट मैं वीडियो बनाऊं वो आपके लिए जो हो वो सीधा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।